ओम गणपते नमः। आज हम सुनेंगे बुधवार के दिन श्री गणेश जी की व्रत कथा एवं आरती। बुधवार का दिन गणेश जी के पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत लाता है। बुधवार व्रत के दिन बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी की कथा पढ़ने से जीवन के हर दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज ही गल जाता था। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना कर दे। मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया माई घर की तरफ वापस चल गई। अब दीवार को पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता, उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मुझे पत्थर का गणेश बनाकर दे दो। हमने नहीं बनाकर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनाकर दिया। उसी समय ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी जीवन की दीवार को सीधा करना। यहाँ पर गणेश जी की कथा समाप्त होती है। चलिए अब जानते हैं बुधवार व्रत उद्यापन विधि। बुधवार का दिन बुध भगवान और भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। जब आप व्रत शुरू करते हैं तो आप संकल्प लेते हैं कि कितने व्रत कितने समय तक जारी रहेगा। तो जब वह निश्चित समय पूर्ण हो जाए तो आपको विधि अनुसार उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम तो बुध भगवान या श्री गणेश भगवान की एक मूर्ति ले लें। इसके अलावा एक कांस्य का पात्र, चावल, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल, गुड़, लाल चंदन, पुष्प रोली, यज्ञोपवीत, हरा वस्त्र, कपूर, ऋतु फल, इलायची, सुपारी, लौंग, पान, पंचामृत, गुलाल, मूंग दाल से बनी हुई नैवेद्य, जल पात्र, आरती के लिए पात्र और हवन की बाकी सामग्री एकत्रित कर लें। चलिए जानते हैं कैसे करें बुधवार व्रत का उद्यापन और उसकी सामग्री में क्या लेना चाहिए और उसकी विधि क्या है। अगर आपको मंत्रों का इच्छा ज्ञान है तो आप ये स्वयं ही कर सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो किसी ब्राह्मण को बुला लें। किसी कारणवश
अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते या फिर किसी सामग्री का इंतजाम नहीं कर सकते तो घबराने की बात नहीं है। आप सामान्य रूप से पूजा करके जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ा सकते हैं और बाकी सामान को मन में याद करके ऐसी कल्पना करें कि आप वो सच में ईश्वर को चढ़ा रहे हो। इससे भी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। ध्यान रहे कि ये तभी काम करता है जब आपके मन का भाव बिल्कुल सच्चा हो और आपका मन साफ हो। ईश्वर के लिए आपकी आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो आपकी काल्पनिक सामग्री को भी हर्ष के साथ स्वीकार करेंगे। आप मानसिक रूप से उनकी पूजा करें, वो ज्यादा आवश्यक है। व्रत का उद्यापन करने के लिए सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर स्नान कर लें और हरे रंग का वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें। पूजा की सारी सामग्री पूजा स्थल पर एक जगह रख लें जिससे कि आपको बीच में उठना ना पड़े। एक लकड़ी की चौकी लें, हरा कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर कांस्य का पात्र रखें। इसके बाद पात्र के ऊपर बुद्ध भगवान और श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब सामने में आसन बिछाकर बैठ जाएं और पूजा प्रारंभ करें। अब चलिए जानते हैं बुधवार व्रत का महत्व। बुधवार का व्रत भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इसका महत्व बुद्धि, ज्ञान और व्यापार में सफलता पाने के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार का व्रत रखने से बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। बुद्धि और ज्ञान का वृद्धि। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। बुधवार का व्रत रखने से बुद्धि, ज्ञान और वाणी में वृद्धि होती है। व्यापार में सफलता मिलता है। बुधवार ग्रह को व्यापारियों का स्वामी माना जाता है। बुधवार का व्रत रखने से व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। बुधवार का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं, मानसिक शांति बनी रहती है। बुधवार का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। बुधवार का व्रत रखने से बुध ग्रह से संबंधित दोष का निवारण होता है। अब चलिए श्री गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अगर आपको श्री गणेश जी की व्रत कथा तथा आरती आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।